हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग जो है बढ़िया होंगे। तो आज आप लोगों के लिए जो है बायोलॉजी का जो है एक नंबर जो है पूरा सेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें जो है यदि आप लोग जो है स्कूल के बच्चे हों या कॉम्पिटिशन एग्जाम के बच्चे हों, तो यदि कहीं से भी यदि क्वेश्चन आता हो तो धुआं धुआं जो है आज का सेशन करने वाला है। और पूरे चैप्टर को मैं डायग्राम के माध्यम से आपको इस तरह से पढ़ेंगे अपन कि पूरा जो है आपका ए टू जेड यदि आपने कभी नहीं पढ़ा तो यदि आज आप लोग करेंगे तो जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर जो है आज मैं आप लोगों के लिए जो है करने वाला हूं इस चैप्टर में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, श्वसन तंत्र। और यदि आपको जो है क्लियर ना दिख रहा हो तो ऊपर आपको सेटिंग में जो है एडवांस सेटिंग में जाकर के क्वालिटी को 360 में कर लेना है, जिससे बढ़िया से आपको दिखाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्या है आपका श्वसन तंत्र? तो श्वसन तंत्र क्या है ना, इसमें हमको फेफड़े को समझना है, किस तरह से जो है वर्क करते हैं। एक एक सांस का जो है हम लोग जो है समझने वाले हैं कि किस तरह से जो है चलती है, किस तरह से फेफड़े काम करते हैं। तो देखिएगा आप लोग कि सबसे पहले जो है इसका हम नामकरण करते हैं। जो हमने डायग्राम बनाया है इसका नामकरण करते हैं। तो देखिएगा, तो ये क्या है आपका? ये है आपका मुख गुहा। क्या भैया? मुख गुहा, है ना? मुख गुहा, ये मुख गुहा है आपका। ये क्या है आपका? ये आपका नासा मार्ग है। क्या है आपका? नासा मार्ग। तो ये नासा मार्ग हो जाएगा आपका। ये क्या है आपका? पट्टिका। ये क्या है भैया? यहां पर आपकी पट्टिका, ये आपकी पट्टिका है। ये यहां पर क्या है आपकी? तो यहां पर आप लोग बोलेंगे सर ये ग्रसनी है। क्या है ये? ग्रसनी है। क्या भैया? ये ग्रसनी है। इसके बाद यदि यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर इस तरह से संरचना जो मिलेगी यहां पर आपकी, ये क्या होती है आपकी? ग्लोटिस। क्या होती है? इसे हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस, है ना? ग्लोटिस, ग्लोटिस। तो यहां पर आपको जो है ग्लोटिस देखने को मिलेगी। और यदि देखोगे आप लोग तो ये आपका क्या है? ये आपका वायुनाल। ये क्या है आपका? वायु नाल। क्या है आपका? ये वायुनाल आपका। इसे हम कहते हैं ब्रोंकस। ये कहते हैं ब्रोंकस। अभी समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और यहां जहां इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स, इस तरह से हमने नामकरण किया। इसको हम समझते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से रखेंगे। और है ना, ग्लोटिस, एक मिनट, है ना? हाँ, ग्लोटिस, ग्लोटिस, ग्लोटिस। अब ये क्या है इसको समझिएगा। तो कैसे काम करता है अब इसको समझते हैं। तो श्वसन क्या है? तो श्वसन यदि मैं बोलूं आपसे, आप बोलेंगे सर श्वास को लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। लेकिन ये पूरा गलत है। ये श्वसन नहीं कहलाता, ये ब्रीथिंग कहलाती है। इसे हम कहते हैं श्वास। क्या कहते हैं इसे हम? ब्रीदिंग। मतलब कि जो है श्वास जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, श्वास है, श्वसन नहीं है। श्वसन क्या है? श्वसन का मतलब होता है कि आपने जो भोजन खाया उसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा का बनना श्वसन कहलाता है। मतलब भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा में बदलना ही श्वसन कहलाता है। यदि मैं बोलूं कि सर यहां पर ऑक्सीजन क्या काम करता है, तो यदि मैं आपको बोलूं कि ये मैं आपको दिया कागज, तो कागज को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? माचिस चाहिए। और यदि माचिस नहीं है तो आपका कागज वो नहीं जलेगा, जैसा कि तैसा वो यहां पर पड़ा रह जाएगा। पड़ा रहेगा तो माचिस चाहिए। पूरा वही काम, माचिस रूपी काम जो है हमारे अंदर ऑक्सीजन करती है। तो ऑक्सीजन जो है भोजन से क्रिया करके हमारे भोजन में जो ग्लूकोज है उससे क्रिया करके कि जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। समझेंगे? पहले आप इसको समझिएगा थोड़ा सा, है ना? देखिए, और ये क्या है? वायु कूपिका। ये क्या भैया? वायु कूपिका, वायु कूपिका। अब समझना ध्यान से। अब सबसे पहले जो है इस पूरे वातावरण से हमने क्या लिया? श्वास लिया। कहां से लेंगे? ये नासा मार्ग से। तो नासा मार्ग से जो है हमने श्वास लिया। जो हमारी नाक है यहां पर हमें इस तरह से दो छिद्र दिखाई देते हैं। देखो मैं यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं। इस तरह से जो है यहां पर हमें दो छिद्र जो है दिखाई देते हैं। ये जो छिद्र हैं, दो छिद्र, ये आगे जाकर के जो है आगे जाकर के इस पट्टिका में खुल जाते हैं। मतलब पट्टिका में केवल एक छिद्र यहां पर फिर हो जाता है, आगे जाकर के एक हो गया, पट्टिका में जो है वो खुल जाते हैं।
और यहीं पर आपके जो है रोम पाए जाते हैं। रोम मतलब कि क्या, कुछ बाल पाए जाते हैं। इससे क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल हैं आपके, जो वातावरण में जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो धूल वगैरह है, जो धूल के कण हैं, वो फेफड़े में न चले जाए, नहीं तो फेफड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए जो है आपके फिर वो वहां पर चिपक जाते हैं, वहां पर जो है म्यूकस का विस्रावण होता रहता है। डेली लगभग 1 से 2 लीटर जो है म्यूकस का विस्रावण होता है। इसके बाद जो है श्वास यहां से, मतलब ऑक्सीजन जो है, जो हमने लिया, ऑक्सीजन जो हमने लिया श्वास, यहां से होते हुए कहां गई भैया, यहां से होते हुए गई ग्रसनी। ग्रसनी को ही हम लोग कहते हैं श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग का जो है चौराहा। श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग का चौराहा किसे कहते हैं भैया, हम लोग ग्रसनी को कहते हैं। किसे कहते हैं बेटो, हम लोग ग्रसनी को कहते हैं। इसके बाद यहां पर जो होता है आपका ग्लोटिस, और ग्लोटिस के यहीं पर एक होता है एक संरचना, और इसे हम कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं, कंठ। इसे कहते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स, एडम्स एप्पल, एप्पल, एडम्स एप्पल। तो ये संरचना भी जो है यहीं पर आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ग्लोटिस के ठीक नीचे। अब देखिए यहां पर क्या कहानी होती है। तो ये जो ग्लोटिस है सर, ये क्या काम करती है, इसका क्या काम है। तो आपने देखा होगा बुजुर्गों को, बुजुर्ग कहते हैं कि यदि आप लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आपको बताना नहीं है, नहीं तो आपको ठसका लग जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। तो ऐसा क्यों, तो इसका पूरा सिंपल सा फंडा क्या रहता है कि ग्लोटिस को जो है, थोड़ा सा इसको जूम करके ये वाले डायग्राम में दिखाने का प्रयास करता हूं, तो यहां पर आप लोग फोकस करिए। तो ग्लोटिस यहां है, तो ग्लोटिस जो है इस तरह की एक संरचना होती है। कैसी भैया, ये मैं ब्लू कलर से बना ले रहा हूं, इस तरह से एक संरचना, मतलब एक ढक्कन का काम करती है, समझ रहे हो ना। तो ग्लोटिस एक ढक्कन है ये पूरी। तो क्या काम करती है, जब आप भोजन करते हैं यहां से, जब आप यहां से भोजन करते हैं तो ढक्कन बंद हो जाती है, बात समझ रही हो ना। तो जब ये भोजन करते हैं तो आपकी ढक्कन बंद हो जाती है। इससे क्या कि भोजन आपका कहीं श्वसन मार्ग में ना चला जाए, इसलिए वो ढक्कन बंद हो जाती है। नहीं तो यदि श्वसन मार्ग में भोजन गया तो आपको ठसका लग जाएगा, और जब तक ये ढक्कन बंद रहेगी, जब तक कि भोजन यहां से, मतलब ग्रसनी से जो है नीचे नहीं उतर जाता, मतलब कि जब तक ये ढक्कन बंद रहेगी ग्लोटिस, जब तक कि भोजन जो है ग्रसनी से नीचे नहीं उतर जाता। और इसलिए देखा होगा आपने, कभी कभी भोजन जब फंस जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि जब तक भोजन फंसे रहेगा तब तक उसकी श्वास जो है बंद रहेगी। जब तक की जो ढक्कन बंद रहेगी, और ढक्कन यदि बंद रहेगी तो वो श्वास नहीं ले पाएगा। इसलिए जो है खाना खाते समय आपको बताना नहीं है, बोलते नहीं है, आराम से खाना है, नहीं तो भोजन आपका यहाँ पर जाकर के जो है फंस सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ग्लोटिस नामक ढक्कन है, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्रकार की ढक्कन आपको जो है होती है। ये जस्ट इसी के नीचे क्या देखने को मिलेगा, आपको कंठ देखने को मिलेगा। तो कंठ क्या है, कंठ एक प्रकार से जो है एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल का विकसित रूप ही जो है आपका क्या कहलाता है, कंठ कहलाता है। सर ये क्या है, कैसे काम करता है, देखिए एक पहले कुछ प्राचीन जो है कहानी है। अब वो कहानी एक प्रकार से बोल सकते हो आप लोग, है ना, ऐसा कुछ डायल साइंस में तो नहीं है, लेकिन कहानी जो है चलती है। क्या चलती है कहानी कि यहाँ पर जो है कुछ अंग्रेज लोग थे, कुछ यूनानी लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो है एक सेब खाया था, तो सेब गले में फंस गया था, तो वो वाली कहानी चलती है। तो वो जो है यहाँ पर जो निकला हुआ जो भाग रहता है वही कहलाता है एडम्स एप्पल, मतलब विकसित भाग कंठ कहलाया वो। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर चलती है। अब यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ रिंग्स पाए जाते हैं, ऐसे कुछ रिंग्स यहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं, ये रिंग्स देखिए। तो ये फिर यहाँ आपको है रिंग्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये रिंग्स से क्या काम करते हैं, तो अब श्वास कहाँ आ गई, ग्लोटिस से कंठ पर, अब ये वायुनाल में आएगी। तो इस वायुनाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है भैया, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। जबकि पूरे पाचन तंत्र की जो लंबाई होती है, ये देखो पांच, अब आप लोग बोले सब पाचन की नली कहाँ गई, तो पाचन की नली यहाँ पर रहती है भाई साहब। तो ये पूरी पाचन की नली है, इसकी लंबाई होती है आपकी 25 सेंटीमीटर, और जस्ट इसी की आधी होती है आपकी वायुनाल की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये छल्ले क्यों होते हैं, ये छल्ले उपास्थि के होते हैं, उपास्थि के छल्ले होते हैं, नाक उपास्थि की होती है। इसलिए देखा होगा आप, जो कंकाल में देखे होंगे लटके हुए कंकाल जो भूत जैसे दिखता है, अरे वो उसमें जो नाक गायब है, नाक नहीं दिखती आपको, क्यों, क्योंकि वो नाक उपास्थि की होती है तो गल जाती है, इसलिए आपको नाक देखने को नहीं मिलेगी, नाक आपकी वहां पर गायब होती है। तो इसलिए वो भूत जैसे, वो भूत नहीं रहता, लोग कह देते कि भाई भूत आ गए, भूत भूत नहीं, वो कंकाल है। जब आपका पूरा शरीर जो है निकल जाता है, पूरा सिस्टम, वो हम पढ़ते हैं अलग कंकाल तंत्र में, तो पूरा कंकाल ही होता है एक प्रकार से, है ना। हाँ, तो यहाँ से जो है ये भी उपास्थि का होता है, इसलिए गल जाता है वो। तो यहाँ पर आ गए हम लोग
तो यहाँ पर छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले क्या काम करते हैं, उसको सिकुड़ने से बचाते हैं। जैसे हम लोग जो है जब पानी भरते हैं तो जहां से पानी लेते हैं और यहाँ पर मशीन रख देते हैं पानी वाली, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मशीन तक हम पानी ला रहा है, इस पाइप को हम लोग मोटा रखते हैं। क्यों, जिससे यदि पानी अंदर लाएगा मशीन तो ऐसा ना हो कि पाइप सिकुड़ जाए, तो इसलिए वो मोटा रखते हैं कि नहीं पाइप वाला, इसके उस पार हम पतला लगा देते हैं, चलता है। तो वही काम हमारे पास ये छल्ला करता है, जिससे कि क्या होगा, वो हमारे जो मार्ग है, जो श्वसन मार्ग है, जो हमारे पास वायु मार्ग है, वो क्या हो, पिचके ना, नहीं पिचकेगा तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे। और ये छल्ले कितने, तो लगभग 20-25 छल्ले यहाँ पर होते हैं। 20-25 छल्ले जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसी के होते हुए वायु कहाँ गई भैया, वायु आ गई आपकी ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या है सर, तो जहां से ये वायु मार्ग दो भागों में विभक्त होता है उसे हम कहते हैं ब्रोंकस। ये कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रोंकस। तो ये दो भागों में विभक्त हो गया, यही है आपका क्या, ब्रोंकस। यही है आपका क्या, ब्रोंकस। इसके बाद जहां से ये ब्रोंकस कई भागों में विभक्त होते हैं, कई शाखाओं में टूटते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये क्या है भैया, ये कई जो शाखाएं जो दिख रही हैं ना आपको यहाँ पर, इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये कहते हैं ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और इसके बाद जो फुग्गे जैसे संरचना दिखती है, जो गैस का जो वितरण है वो कहां से होता है, तो वायु कूपिका से ही होता है। ये जो फुग्गे जैसे जो वितरण है ना, हमारी जो ऑक्सीजन आई जो यहां तक आपकी पहुंचती है, ये वायु कूपिका तक। और ये हैं आपके पूरे फेफड़े, इन्हीं को कहते हैं हम लोग क्या, यही है आपके फेफड़े। ये दोनों आपके जो है क्या है भैया, ये दोनों जो है आपके क्या हैं, फेफड़े हैं, जो ऊपर ऐसे 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 होते रहते हैं। आपने देखा होगा ना स्पंज, स्पंज जब डॉक्टर कहता है कि चलो सूजी लगा, मतलब क्या करते हैं, क्या कर डॉक्टर जब आपको जो है ब्लड लेता है, जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो एक बॉल दे देता है, तो उसको दबाते हैं, तो देखो क्या है, वो स्पंज जैसे रहती है कि नहीं, ऐसे दबाया तुरंत आप दबाओगे, छोड़ोगे ऑटोमेटिक अपने कार्य में जाएगी, छोड़ोगे दबाओगे फिर दब जाएगी, छोड़ोगे फिर ऑटोमेटिक। तो पूरा वही काम आपको करता है, यहाँ पर आपका फेफड़ा करता है। तो फेफड़ा ऐसे 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 मतलब कि हो ऐसा जो है चलता जाता है, चलता जाता है, तो मतलब कि जो है बंद ऐसे ऐसे जो है वो धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। इस तरह से जो है ये फेफड़ा चलता है। तो फेफड़ा धड़केगा तो नहीं, लेकिन जो है ऐसा ऐसा पंप करते रहता है। तो इस तरह से आपका मतलब जब ऑक्सीजन आई तो जो है देखो क्या होगा, यहाँ पर होता है डायफ्राम, यहीं पर होता है डायफ्राम संरचना। देखो समझाता हूं थोड़ा मैं आप। तो यहाँ पर होता है डायफ्राम, ये जो झिल्ली होती है फेफड़ों की चारों की, इसे हम कहते हैं प्लूरल झिल्ली। किसकी होती है, प्लूरल झिल्ली। किसकी झिल्ली होती है, प्लूरल झिल्ली होती है भैया। किसकी, प्लूरल झिल्ली होती है। ये है आपका डायफ्राम। ये क्या है आपका, डायफ्राम। डायफ्राम ये भी किसका होता है, ये अभी आपका उपास्थि का होता है। देखो कैसे होगा, आपने जो है श्वास लिया, श्वास कैसे जाएगी, श्वास हम पहले लेंगे, आप मेरे साथ करिए, है ना, कैसे कर रहा हूं। श्वास कैसे लेंगे, आप बोलेंगे सर नाक में हमने लिया, तो नाक से हमने जो है कहां पर, नासा मार्ग। नासा मार्ग कौन सा अपना, वो पट्टिका वाला है ना, नासा मार्ग से पट्टिका, पट्टिका से आपकी कहां पहुंची, ग्रसनी आई। ग्रसनी में लगा हुआ है क्या, ग्रसनी पास लगा है ग्लोटिस, तो ग्लोटिस में मार्ग लगा हुआ, ग्लोटिस से होते होते हुए हमारे पास कहां गई श्वसन, तो हमारे कंठ, कंठ से कहां आई भैया, वायुनाल आई, वायुनाल से कहां आई, ब्रोंकस में आई, ब्रोंकस से कहां आई, ब्रोंकस से आई आपकी कहां पर, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से आपकी कहां पहुंच गई श्वास, आप बोलेंगे सर वायु कूपिका में यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच गई। अब ऑक्सीजन हम अंदर आ गई ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब ऑक्सीजन जब अंदर जाएगी तो फेफड़े क्या होंगे, फूलेंगे। आप देखिए, आप श्वास लेकर के देखिए, तो जब श्वास लेंगे तो आपका जो चेस्ट वाला भाग फूलेगा और पेट अंदर जाएगा, चेस्ट फूलेगा पेट अंदर जाएगा, चेस्ट फूलेगा पेट अंदर जाएगा। मतलब जो है जब ये आपके फूलेंगे तो डायफ्राम आपका नीचे झुकेगा। क्या होगा, जब ये फूलेंगे तो डायफ्राम नीचे झुकेगा। तो जब आप श्वास लेते हैं ना तो नीचे जब घुटता है तो वो डायफ्राम ऐसा ऐसा होता रहता है। मतलब श्वास देखो ऊपर ये रखे हुए हैं, तो जब ये फूलेंगे तो फूलेगा तो वजन आएगा कि नहीं, तो डायफ्राम नीचे आ जाएगा। जब ये फूलेंगे तो ये नीचे चले जाएगा, और जब पिचकेंगे तो फिर ऊपर हो जाएगा। मतलब श्वास हम लेते हैं तो डायफ्राम नीचे आ जाता है, श्वास जब छोड़ते हो तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है। तो मतलब नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जो है ये पूरी कंडीशन चलती रहती है। और आपने सुना होगा भाई हिचकी आ रही है यार,
लोग तुम्हें याद कर रहा है, तो ये क्या है, तो ये कहीं ना कहीं डायफ्राम की स्थिति जब जो है कहीं असंतुलित हो जाती है तो भी आपको जो है हिचकी यहाँ पर आने लगती है। ये तो फिर पानी की जब आपको कमी हो जाती है तब भी आपको, नहीं तो आप बोलने लगो कि हमें तो भैया ये भाई साहब याद कर रहे थे, हमें इसलिए हिचकी आ रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं, हिचकी क्या है, पूरा यही फंडा जो है आपका पूरा चलता है कि डायफ्राम जो है इसकी आंतरिक जो है असंतुलन हुआ और हिचकी आपकी स्टार्ट हुई। तो ये जो डायफ्राम है वो ऊपर नीचे, तो जहां से श्वसन मतलब कि जो मैंने बताया, तो अब ये जो श्वसन है ये दो प्रकार का होता है। मैंने क्या बोला, श्वसन, क्या बोला मैंने, श्वसन अलग है और श्वास अलग है। तो श्वास जो है दो प्रकार के होते हैं, निश्वसन और निःश्वसन। बात समझ आई ना, श्वास दो प्रकार से होती है, निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन मतलब कि ऑक्सीजन युक्त वायु को लेना निःश्वसन कहलाता है, ऑक्सीजन युक्त वायु को लेना निःश्वसन कहलाता है। कैसे सर, तो हमने जो है मार्ग क्या रहेगा, तो पूरा जो है नासा मार्ग से ग्रसनी ग्लोटिस कंठ पूरा, मतलब जो हमने पूरा बताया वो पूरा कहलाएगा निःश्वसन। और निःश्वसन क्या है, निःश्वसन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना। अब जो है जो हमारी जो अंदर की वायु है वो अब कहां जाएगी, बाहर चली जाएगी, वो कहलाता है निःश्वसन। अब जो श्वसन है इसके भी दो प्रकार के, मैं अभी श्वास के बताया। अब श्वसन दो प्रकार के, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। जब आप लोग दौड़ते हो तो देखो जिम यदि जाते हैं, देखिए कैसे आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, समझिएगा। अब ऊर्जा कैसे बनेगी सर, आप तो हमें ये बताइए कैसे बनेगी ऊर्जा। तो यहां तक जो है अब क्या आ गई, ऑक्सीजन आपके वायु कूपिकाओं में आ गई। अब जब ऑक्सीजन वायु कूपिकाओं में आ गई तो वायु कूपिका बोलेगी भाई, अब वायु कूपिकाओं में जो बहुत सारी जो हैं सिराएं वहां से जो निकली हुई हैं वो क्या करेंगी, इसको जो है हीमोग्लोबिन मतलब कि जो है ले जाने का काम, और ऑक्सीजन को कौन बिठा के ले जाएगा, भाई बैठो मेरे साथ, तो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा हीमोग्लोबिन। तो जैसे आप लोग गाड़ी से यहां से वहां जाते हो ना, तो वही काम अब वायु कूपिका से जो है ऑक्सीजन को ब्लड तक जो लेकर के जाएगा वो काम करेगा हीमोग्लोबिन। तो देखिए कैसे काम होता है। तो हीमोग्लोबिन कहां लेकर के जाएगा, रक्त में लेकर के जाएगा, फिर रक्त से कहां पर जाएगी, रक्त से आपकी ऊतक में जाएगा, और ऊतक में जाने के बाद कहां जाएगी, जो ऑक्सीजन है वो जाएगी सेल में यानी कि कोशिका में। और कौन सी कोशिका में जाएगी भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सी कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऊर्जा का मतलब कि पावर हाउस, कहते हैं पावर हाउस ऐसे ही थोड़ा कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया को, वहां पर ऊर्जा बनती है, ऊर्जा यहीं से गई। अब देखो कैसे ऊर्जा बनती है, इसको समझिएगा। तो हमने जो भोजन खाया था वो क्या था, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। क्या भैया, ये ग्लूकोज है, C6H12 और 6 क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के साथ क्या मिलेगी भैया, ऑक्सीजन मिलेगी। तो ऑक्सीजन कहां से, ये जो गई, कौन लेके गया, हीमोग्लोबिन। कहां तक, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरी प्रोसेस कहां पर चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी। कहां चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी। तो आपका C6H12O6 इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी, तो क्या बनेगा भैया, आप बोलेंगे सर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। क्या बन जाएगा यहाँ पर, CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पर CO2 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा सर यहाँ पर, और यहाँ पर H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पर H2O बन जाएगा। और क्या बन जाएगा सर, और सबसे खास चीज हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। क्या मिल जाएगी, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। सर कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो यहाँ पर जो हमें ऊर्जा मिलेगी 38 ATP। कितनी ATP, 38 ATP। कितनी भैया, तो 38 ATP जो है हमारे पास यहाँ पर जो है ऊर्जा मिल जाएगी। एटीपी क्या सर, तो एटीपी क्या है, एटीपी एक यूनिट है किसको, ऊर्जा को मापने के लिए। जैसे हम लोग वजन मापते हैं ना किलोग्राम में, इसी तरह से एटीपी एक प्रकार से क्या है, यूनिट है, जिसे हम कहते हैं एड्रिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसका पूरा जो है फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह से जो है पूरी प्रोसेस कहां होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहां से आपकी ऊर्जा बनी, मतलब जो है वायु कूपिका से कहां चली गई, यहां। अब तुरंत जाएगा भाई साहब कि ऑक्सीजन तो आ गई। अब ऑक्सीजन पहुंच गई ना, अब ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर भी तो निकालना है ना, है ना। तो अब ऑक्सीजन कहां चली गई, कहां चली गई, ब्लड में, और ऊर्जा बन गई। और अब जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई थी, अब उसको भी लेके आने का काम चलेगा, और उसको जहां तक जो है वायु कूपिका में फिर छोड़ दिया जाएगा। और वायु कूपिका में जैसे ही आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वो तुरंत जाएगी ब्रोंक्यूल से, ब्रोंकस से आपका वायुमार्ग से आपका जो है ग्लोटिस से होते हुए, कंठ वगैरह से होते हुए पूरा नासा मार्ग से कार्बन डाइऑक्साइड
बाहर यहाँ पर चली जाएगी। इस तरह से जो है यहाँ पर आपका पूरे तरह से जो है आपकी ऊर्जा बन गई। अब यहीं पर देखो, ये आप देखो, आप दौड़ने जाते थे, आप दौड़ने जाते हो, जिम वगैरह करते हो, दौड़ने जाते हो, भैया आज मैंने बहुत दौड़ लिया। आप जब दौड़ने जाते हो क्या करते हो, आज हमने बहुत दौड़ लिया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेस किया, तो जैसे ही आप लोग घर में आते हो, आपके पैर अभी दर्द नहीं करेंगे। दर्द कब करेंगे? अब जब आप घर आ जाओगे, है ना, जब घर आ जाते हैं आप लोग, तो क्या होगा, जैसे आप कल ये दिन नहीं गए तब आपके पैर दर्द करेंगे, है ना। क्यों दर्द करते हैं? जब आप दूसरे दिन नहीं करोगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। दौड़ोगे ना आप लोग, जो जितना ज्यादा दौड़ोगे अंदर से उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलती जाएगी। फेफड़ा उतने जल्दी आपके जल्दी काम करेंगे, ऑक्सीजन मिलती जाएगी। मतलब ऑक्सीजन जो है आपको चाहिए होगी। और जब यदि आप लोग दूसरे दिन नहीं जाओगे, ये क्या है, ये है आपका वायवीय श्वसन। ये पूरी घटना आपकी है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन मतलब जब श्वसन की क्रिया वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तब ये होगी। अब जब आपने दूसरे दिन दौड़ना बंद कर दिया, अब दौड़ना जब बंद कर दिया तो उसके अंदर तो यही बना है ना कि उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आप दौड़ेंगे नहीं तो उसको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना, जितनी कल मिल रही थी। तो जब नहीं मिलेगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वहां पर जो है लैक्टिक एसिड, मतलब इसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो वहां पर ऊर्जा नहीं बनेगी। ऊर्जा कितनी बनेगी? लगभग 2 एटीपी, 1 एटीपी। बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा नहीं बनेगी, और वहीं से आपका लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और वो लैक्टिक अम्ल जो है आपके जो जोड़ वगैरह होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनमें इकट्ठा हो जाता है और बहुत तेज दर्द देने लगता है, कि ऐसा लगता है कि जैसे अब कल से जो है दौड़ने जाना ही नहीं है। ऐसी होती है कि नहीं कंडीशन? आप बोले बिल्कुल सर। तो पूरा काम यही, यदि आप डेली जोड़ेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलती जाएगी, आपका बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन यदि आपने सोचा कि आज मैं जो दौड़ लिया, आप कल नहीं जाऊंगा, तो पूरी कहानी यहाँ पर ये फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा, और इस तरह से कहानी चलती रहती है। और अब सर आपका हार्ट कहाँ रहता है सर? फिर तो आपका जो दिल रहता है, दिल आपका यहाँ पर फंसा हुआ होता है भैया। कहां पर आपका फंसा हुआ होता है दिल? तो यहाँ पर आपका जो है ये दिल फंसा हुआ है। कहां पर भैया? तो दिल ये आपका यहाँ पर फंसा हुआ है। ये दिल, आप लोग को लड़के बोलते हैं कि सर दिल जो है कहाँ है, दिल हमारे बोल देते हैं लड़के, सर दिल बाएं साइड है, दिल ये दाएं साइड है। दिल ना बाएं साइड है ना बाएं साइड है, दिल बीच में है। कहां पर है? दिल बीच में है। कैसे दिल बीच में है सर? तो हमारा जो बायां फेफड़ा होता है, कौन सा फेफड़ा? बायां फेफड़े। ये क्या फेफड़े? तो ये आपका जो है, देखो मैं बता रहा हूं, ये मेरा क्या है? दाया, ये है मेरा बायां। तो इसको मैं लिख रहा हूं क्या? ये मेरा है दाया, ये क्या भैया? दाया। और ये है मेरा बायां, क्या है? बायां। तो बायां फेफड़ा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि इस बाएं फेफड़े में ही जो है आपका ऐसा कुछ दिल लटका हुआ होता है, आपका हार्ट, आपका हृदय लटका हुआ होता है, जो करता है धक 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 धक। तो यहीं पर आपका जो है क्या होता है? हृदय आपका होता है। इस कारण से थोड़ा सा ये वाला जो भाग है आपका, मतलब आपका जो हृदय का, मतलब आपका जो फेफड़ा है, तो फेफड़े का बायां भाग इसलिए आपका थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है, किसकी तुलना में? आपके दाएं तुलने की अपेक्षा। और यदि देखोगे सर कितनी ऑक्सीजन ले सकते हैं हम, कितनी स्टोर कर सकते हैं हम वायु को, तो आप लोग एक दिन में जो है 5 लीटर तक की वायु को जो है आप अपने फेफड़े में जो है धारण कर सकते हैं। तो पूरा यही काम है। अब आप देखिए एक बार बढ़िया से, आप लोग जो है आंख बंद करिए और गहरी श्वास लीजिए। इसलिए जब आप गहरी श्वास लेते हैं तो पूरा ये जो मार्ग है पूरा साफ हो जाता है। एक बार गहरी श्वास जब आप लोगे तो क्या होगा? चेस्ट बाहर निकलेगा और पेट अंदर जाएगा। चेस्ट बाहर निकलेगा, पेट अंदर जाएगा। चेस्ट बाहर निकलेगा, पेट अंदर जाएगा। चेस्ट बाहर निकलेगा, पेट अंदर जाएगा। पेट अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि चेस्ट यदि जो है ये फूलेगा। जब श्वास लेते हैं ना, श्वास, तो फेफड़े का आयतन बढ़ता है, दाब घटता है, और डायफ्राम क्या होगा? डायफ्राम नीचे झुकता है। ये प्रोसेस कहलाती है आपकी निश्वसन, जैसे कि अभी मैंने बताया। और जब आप श्वास छोड़ते हैं, मतलब कि छोड़ने की प्रक्रिया, ये लेने की बता रही है ना, अब छोड़ने की प्रक्रिया, तो इसे हम कहते हैं निश्वसन। छोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं निश्वसन। इसमें क्या होगा भैया? फेफड़ों का आयतन घटेगा। देखो, यदि आप लोग बताइए, यदि मैं कोई गुब्बारा लिया हूं, उसमें पानी भरूंगा, तो वो तो बड़ा होगा कि नहीं? इसी प्रकार से तो काम होगा ना। जब ऑक्सीजन को अंदर भरेंगे तो आपके जो फेफड़े हैं वो फूल जाएंगे। फेफड़े फूलेंगे तो बड़े होंगे। नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम फूलेंगे तो डायफ्राम वजन, डायफ्राम से झुक जाएगा। इस तरह से जो है पूरी कहानी चलती है। उम्मीद करता हूं आपको जो है बढ़िया से पूरा
जितना भी सिस्टम है आपको समझ में आ गया होगा। और फिर बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर अब आपका नहीं जाएगा, पूरे तरह से जो है अब मैंने बता दिया। यदि आप लोग नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपना जो बैच है साइंस टॉपर बैच, जो आपको पढ़ाएगा साइंस। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि साइंस हो या सक्सेस, नाम एक ही है, सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो आप सभी विद्यार्थी जो है एडमिशन ले सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। तो यदि आप किसी भी क्लास के लिए साइंस पढ़ना चाहते हो, 9 से आप 10 तक 12 तक पढ़ना चाहते हो, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हो, तो उसके लिए भी जो है साइंस की क्लास अपने स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हैं। मात्र पूरी फीस आपकी जो है 250 रुपए, पूरे 1 साल की तैयारी के साथ। पढ़ते रहेगा, मस्त रहेगा, मोटिवेट रहिएगा। इस सेशन से विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।